हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम है एक और नए ब्लॉग में। आपका मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम में आपको पूजा करते हुए। इससे पहले मेरा काफ़ी काम हुआ था क्लीनिंग का। घर की क्लीनिंग सबसे पहले होती, वो पार्ट आज मैंने नहीं शूट किया था। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा फिर से वैसे ही हो रहा है और आज कोहरा कुछ ज़्यादा ही है। इधर साइड में आज ना कोहरा कुछ ज़्यादा ही बरसा, तो मेरा जो मंदिर है, विंडो है इसके ऊपर, तो यहाँ से फ्रिज के पास पूरा ओस टाइप का गिरा हुआ था। तो आज मैंने इसमें एक कर्टन लगा दिया है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो। फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ दिक्कत भी हो सकती है, तो इस वजह से मैंने इसमें आज एक कर्टन लगा दिया। कोहरा इतने दिन से पड़ा है, एक दो बार और आया है अंदर। यकीन मानिए, आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। जो वॉल है इधर वाली, यानी दीवार है, उस पर अजीब सा पानी पानी मेरे यहाँ हो गया, बस वो उसके कारण, यानी कोहरे के कारण। तो आज मैंने उसमें कर्टन लगा दिया। फिलहाल मैं कर रही हूँ सुबह की पूजा, और अंश को मैंने स्कूल भेज दिया था। आलू बरी कचौड़ी बना के दे दी थी। देखिए, काम को बहुत ही करना मुश्किल हो जाता है ठंड में, एक तो बच्चा भी है छोटा। तो वैसे कभी कभी ना एकदम अजीब फील होने लगता है जब अंदर से, जब काम नहीं वक्त पे टाइम पे हो पाते हैं। आज मैं जल्दी उठी, लेकिन मेरा समय से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। और बल्कि मैंने रात में सारी अपनी तैयारी करके, आलू पूरी कचौड़ी बनाने की करके, भरता सब कुछ बना के मैंने रख लिया था, लेकिन कुछ हाथ पैर अच्छे से नहीं काम कर रहे थे। तो कभी कभी ना बड़ा अजीब सा फील होता है कि क्या ही ज़िंदगी है, जो पूरे दिन घर गृहस्थी के कामों में पड़े रहती हूँ, और ये संभालो संभालो फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। तो बड़ा अंदर से एक उलझन फील होती है। लेकिन फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं, हम गृहिणियों का ये काम ही है। फ़िलहाल मैंने लड्डू गोपाल के लिए अच्छी सी कचौड़ी बनाई, उधर अंश के डैडी को भी दे दी थी। सुबह में चाय पीने का बड़ा मन किया, लेकिन आज क्या हुआ, चाय पत्ती ख़त्म हो गई। इतना राशन का सामान मंगाओ, कभी कभी ना कोई चीज़ रह ही जाती है। तो फिर बाद में अंश के डैडी लेके आए हैं, उसके बाद मैंने चाय बनाई, उन्होंने पी, और मैं अभी नहीं पीऊँगी। मैं इनके लिए गरम गरम कचौड़ी बना रही हूँ, पहले ये खा लेंगे, उसके बाद जो है मैं अगला अपना काम करूँगी। थोड़ा राशन का दाल वाले हैं वो भी भरने, उस दिन भी मैंने मंगाई थी, चावल है, चीनी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। कभी कभी हम लोग एक साथ नहीं अफोर्ड कर पाते हैं चीज़ें, तो हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे ही होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोगों के बजट में जैसा होता है वैसे मंगाते हैं हम लोग। तो फिर इधर जो वो भी काम अभी पेंडिंग पड़ा है, उसको भी करना है। कभी कभी देखो, दिन भर काम ही करते रहो, लेकिन काम कुछ ना कुछ हम गृहिणियों के लिए बचे ही रहते हैं। तो कभी कभी मन में ये होता है कि चलो आज लंबी सांस लेते हैं, काम कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिलहाल इधर मैंने उनको चाय वाय दे दी थी, उसके बाद लगे हाथों मैंने कटहल की सब्जी भी छौंक दी। इसमें प्याज और बेसिक मसाले डाल के अच्छे से भून लिया था। उसके बाद जो है, मुझे आज ठंड बहुत लग रही थी, पता नहीं क्यों, ठंड बहुत ज़्यादा है ही इसकी वजह से कि लगी रही है। सुबह मैं नहा के निकली, बस यही लग रहा था जल्दी जल्दी पूजा हो जाए, उसके बाद मैं स्वेटर पहनूं। फिर मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि स्वेटर मैं डेली नहीं धुलती हूँ, तो इस वजह से मैं पूजा जो करती हूँ तो निकाल के अपना उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो लगे हाँ, तो इधर रोटी भी सेक के मैंने रख दी। धीरे धीरे सारा काम निपटाया, उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि चाय पीने का बहुत तेज़ मन कर रहा था। इधर अतरंगी डिब्बे हैं मेरे पास मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ऐसे ही डिब्बे होते हैं। फिर मैंने इन अतरंगी डिब्बों में जो है कर दी है, ये चिकल वाली मूंग की दाल है, उस दिन मैंने धुली वाली मंगाई थी। ऐसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा सामान अपना मंगा के रखती हूँ, और 2 से ढाई महीने तक आराम से मेरा ये सामान चल जाता है। फिर अरहर की दाल, कलौंजी है, थोड़ा जीरा है, थोड़ी सा वो है, मतलब मेथी है, और राजमा, छोले, ये सब चीज़ें मंगा के रख ली। और डब्बों में करना भी ज़रूरी होता है। कभी मन करता है पॉलीथीन में बंधा ऐसे ही जो है डाल दूं, लेकिन वही रहता है, एक ऊबन टाइप की लगती है। मन में एक अजीब सा फील होता है कि लो, काम तो हुए ही नहीं, कुछ गंदगी ऐसे ही पड़ी है। तो इस वजह से लगी ही रहती हूँ कामों में। कभी कभी मन करता है यार, अपने लिए क्या ही जी पाती हूँ। तो फिलहाल तो अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी होता है। इधर मैंने दिन में कढ़ी चावल बनाई थी, अंश के कहने पे, बहुत दिन से वो कह भी रहा था। फिलहाल दिन का कुछ नहीं सूट किया, मिल रही हूँ सीधे शाम। चाय यानी बन रही है, पानी उबाल के रख दिया ताकि कर्टल में भर के रख दो, खत्म हो गया, बच्चे पीते हैं बार बार। चाय बन रही है, आप भी आइए, आप भी चाय पी लीजिए के, और पानी दें। और जो है, इसके बाद थोड़े से बर्तन है वो धुलूंगी, कपड़े उठा के रखने हैं मुझे। आ गए बाबू। और उसके बाद जो है
फिलहाल इधर तैयारी हो रही थी शाम की चाय वाय की। हम लड्डू गोपाल को मैं चाय दूंगी, फिर हम लोग पियेंगे, फिर सीधे मेरी संध्या आरती की तैयारी रहेगी। मैं 2 प्लेटफॉर्म पे काम करती थी घर बैठ के। एक मेरा वर्क फ्रॉम होम था और तो मैंने उसको लॉग आउट कर रखा था। उससे ज़्यादा मुझे इजी ये यूट्यूब का काम लगा, तो मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। क्योंकि देखिए अच्छा खासा दोनों में अर्न आप कर सकते हो। अगर व्यूज़ अच्छे आते हैं यूट्यूब पे तो आप यूट्यूब से भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। लेकिन उससे जो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उससे ज़्यादा अर्निंग अच्छी होती थी मेरी। लेकिन उसका काम इतना टफ था कि मैं दिन रात फ़ोन पे ही लगी रहती थी। प्लस तब ये रहता था ना मैं बच्चा देख पा रही थी अच्छे से, ना मैं घर को मैनेज करवा रही थी अच्छे से। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत वो लग रहा था कि मैं एक चीज़ छोड़ती हूँ, या तो यूट्यूब छोड़ूँ या तो फिर वर्क फ्रॉम होम वाला। तो मुझे वो छोड़ना अच्छा लगा। मतलब क्यों? क्योंकि उसमें दिन रात मैं अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पा रही थी। एक तो मतलब दिन भर फ़ोन में टाइम रहता था, रात को भी आपको उसी में काम करना पड़ता था। तब जाके अगर कुछ घर बैठे अर्न कर रहे थे आप तो अलग की बात। देखो पैसा मुश्किल से आता है ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतनी भी मुश्किल से पैसा क्या कि अपनी जीवन ही मतलब बिल्कुल ना जी पाओ। तो इसलिए मैंने उसको लॉग आउट किया और यूट्यूब को चुना है, क्योंकि यूट्यूब का काम मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा इजी लग रहा था। इस वजह से मैं यूट्यूब पे हूँ अभी भी और आगे भी रहूँगी। तो इधर जो है बच्चे अपनी चाय वाय ले गए थे। मैं भी अब थोड़ी सी चाय पीने के बाद मैं करूँगी संध्या आरती की तैयारी। थोड़ा सा साथ साथ में मेरा खाना पीना भी चलता रहता है, मतलब उसकी तैयारी चलती रहती है साथ साथ में। उसके तभी जाके इतने काम मैनेज हो पाते हैं। देखो काम तो जो प्रॉपर गृहिणी हैं वो काम जिनके साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं, वो समझ सकते हैं कि घर के काम छोटे से मतलब बड़े से लेके छोटे छोटे कितने सारे काम होते हैं। इधर पानी भर दिया था, उसके बाद कर दी थी संध्या आरती की तैयारी। जो है मैंने वर्क फ्रॉम होम वाला इस वजह से और काम छोड़ा कि अपनी खुशी के लिए भी यार कुछ जीना है, कि केवल घर गृहस्थी को संभालना, पालन पोषण उसका करना, इसमें ही बिजी रहूँगी पैसा ही कमाने में, तो अपने लिए कब वक्त दे पाऊँगी अपने आप को और जी पाऊँगी थोड़ा। तो इस वजह से मैंने इसको लॉग आउट और किया था। और हाँ, जब मैं ये वर्क कर रही थी तो देखिए ये तो पब्लिश होता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो सबको पता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो इससे लोग ये इसको फ्रॉड समझते थे, लेकिन ये कोई वर्क फ्रॉड नहीं है। जो इसमें कर रहे हैं वही जानते हैं, लेकिन मेहनत इतनी भरपूर है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, तब जाके आप इसको कर पाओगे, तब जाके इसमें आपके पैसे मतलब कमा पाओगे आप। तो इसी को इस वजह से मैंने छोड़ दिया कि मुझे अपने लिए भी जीना था, अपने बच्चों का भी पालन पोषण अच्छे से करना था। कोई था तो नहीं मेरे साथ में, तो बहुत मुश्किल से मैंने सबके ताने सुन सुन के कि मतलब कुछ नहीं कर, इनका फालतू का है, ये सब ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। तो डियर जो इस लाइन में है उसी को इसमें पता है कि कितना कोई कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी सब प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सब मतलब फ्रॉड कोई नहीं है, कोई ना कोई फ्रॉड भी हैं। लेकिन आपको कोई कंपनी अच्छी सी बिना फ्रॉड वाली चुननी है, तब जाके आप उससे पैसा कमा पाओगे। तो इस वजह से मैंने सबके ताने मैंने सुने, फिर मैंने सोचा छोड़ दो इसको। मैंने उनके ताने की वजह से नहीं छोड़ा था कि मैं तो ये जान रही थी मैं कुछ तो कमा रही हूँ बैठ के घर पे, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं अपने हस्बैंड पे, मैं फैमिली पे अपना कभी भी, शुरुआत से मेरी यही रहा कि मैं किसी पे भी अपना मतलब पूरा भार नहीं डालती थी कि मेरा ही कोई पालन पोषण। मेरी पूरी ये कोशिश रहती है कि मैं अपना खुद भले थोड़ा कमाऊँ लेकिन अपना खुद का होना चाहिए मेरे पास। तो इस वजह से मैं इन लाइनों में आई थी और आई हूँ। फिलहाल सबके ताने बहुत सुने हैं, अब भी मैं ताने सुन रही हूँ यूट्यूब पे आके। लोग कहते हैं कुछ होता नहीं होगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर कुछ इसमें होता नहीं तो मैं अपने घर की दाल रोटी घर का काम काज आपको क्यों ही दिखाऊंगी? क्यों लोग दिखाएंगे? आपका कुछ तो होगा ना इसमें, इस वजह से लोग दिखाते हैं। लेकिन मेहनत तो बहुत ज़्यादा है इस काम में भी, यूट्यूब में भी। किचन साफ कर दिया मैंने, अब जा रही हूँ छोटे भैया को खाना खिलाने। बाकी मैंने आलू जो बालू वाले होते हैं उनको धुल के रख दिया, थोड़ा निचुड़ जाएंगे उसके बाद रखूँगी। अगर धूप निकलेगी तो थोड़ा धूप में कल डाल दूँगी। अभी बथुआ साफ करना, थोड़ी सेमी है वो उनको तोड़ना है। अब
वो आज बहुत टाइम हो गया, 8:30 हो गया। अब मैं जा रही हूँ, भैया को खाना खिलाऊंगी। पूरा किचन साफ हो गया, क्योंकि खाने के बाद ठंडी लगती है ना, इस वजह से पहले ही करके रख देती हूँ। उसके बाद जो है अपना थोड़ा बहुत दूध वगैरह होता है, बच्चे पीते, लड्डू गोपाल की सेवा सत्कार, बहुत सारे काम होते हैं इसके बाद भी। फिलहाल चलती हूँ आगे, इसको खाना खिलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ रही हैं, तब जाके मैंने समझ लीजिए ये कदम उठाया था सोशल मीडिया पे आने का। तब जाके मैंने बहुत लोगों के बहुत ताने सुने हैं, तब जाके ये कदम उठाया, तब मैं यहाँ आई हूँ, नहीं तो शायद मैं नहीं आती। तो बहुत चीज़ें छूटी हैं मेरी, बस इसकी वजह से कि शायद मेरे पास कहीं ना कहीं पैसों की कमी थी, इस वजह से। फ़िलहाल आज मैंने बहुत सारा काम किया है। काम तो हर कोई करता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है। जो तरीके से मैं काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज शाम के तोड़ रही थी अब सेमी, ये सब सुबह की तैयारी इतने टाइम मेरी हो जाती है। आलू बहुत बालू वाले थे, इनको धुल के रखा करें तो हाथ भी नहीं आपके काले होंगे, और जहाँ भी आप इसको रखोगे वो स्थान भी काला नहीं होगा, मतलब बालू बालू वहाँ नहीं होगी। इस वजह से हमेशा शुरू से मेरी हैबिट रही इस बालू वाले आलू को धुल के रखने की। फ़िलहाल इतनी तैयारी हुई सुबह की भी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो थोड़ा भी लाइक करिएगा और हाइप भी करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलूंगे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ।